ख्वाजा कड़क कड़क, जो कि कौशाम्बी के कड़े में एक सूफी रहा करते थे। अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक था, उसके समय रहा करते थे। इनका हम एक अध्ययन करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से ख्वाजा कड़क साहब के जन्म की तारीख का पता नहीं चलता। उनका मूल नाम सैयद अहमद बिन मोहम्मद अल हुसैनी अल बुखारी था। ख्वाजा कड़क साहब की जो उम्र बताई गई है वो 60 से 70 बरस के बीच में है। उनके एक भाई जिनका नाम सैयद मोहम्मद था, उनके एक औलाद में एक मोहल्ला बनाम ख्वाजा कड़की आज भी कड़े में आबाद है। ये दोनों भाई बोसालिया सौदागरी शहर मुराद से हिंदुस्तान आए थे और मौजा हमरौली परगना चायल पहुँचे। उस समय एक बुजुर्ग हजरत शेख मोहम्मद इस्माइल कुरैशी रहा करते थे चायल में। ख्वाजा कड़क साहब उनसे मिलकर इतना प्रभावित हुए कि उनके मुरीद हो गए। बाद में हजरत मोहम्मद शेख इस्माइल कुरैशी ने ख्वाजा कड़क को कड़े का खलीफा नियुक्त किया। बादशाहों और शहंशाहों की हुकूमत लोगों के जिस्म व जान तक ही सीमित रहा। यही कारण है कि उनकी बादशाहता के साथ ही उनका नाम भी दुनिया से उड़ गया। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, अकबर अपने समय के नामी सुल्तान हुए, लेकिन आज समाज में उनकी उतनी लोकप्रियता नहीं है जितनी कि सूफियों की है। सूफियों की ख्याति आज भी उतनी है जितनी उनके जीवन काल में रहती थी। अलाउद्दीन के समय कड़े में ख्वाजा कड़क साहब भी एक सूफी हुआ करते थे। कड़क साहब एक ऐसे सूफी थे जो सूफी होते हुए शराब पीते थे और नंगे रहा करते थे। केवल मौलाना रुकनुद्दीन के सामने अपना छतर ढक लेते थे और कहते थे कि यही अकेला मर्द है। उनकी खान का आज भी कड़े में आबाद है। लोग वहाँ जाया करते हैं उनके उर्स पर। अलाउद्दीन खिलजी और ख्वाजा कड़क साहब जब दिल्ली की सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी हुआ करते थे, उस समय कड़े का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी हुआ। कड़े आने के लिए पत्र भेजता है। तब कड़े का माहौल जानने के लिए निजामुद्दीन औलिया ने ख्वाजा कड़क साहब को कुछ संकेतों से पूछा। उन्होंने सुल्तान को कड़ा आने से मना एक प्रकार से उन्हें आगाह किया था। तब अलाउद्दीन उनकी जो है कड़ा मानिकपुर आने पर उनकी हत्या कर देता है। गंगा जी में एक प्रकरण यह भी है कि जब अलाउद्दीन जलालुद्दीन की हत्या करता है तो उसका सर गंगा में चला जाता है और उन्हें ढूंढने के लिए इनाम रखता है। जो मल्लाह ला के देता है उसको जो है उसकी मतलब अच्छा उसको धन देता है और वो मोहल्ला आज भी ताज मल्लाह नाम से कड़े में आबाद है। ऐसा भी कहा जाता है हत्या करने से पहले वह कड़क साहब से आशीर्वाद लेने गया था। कड़े में अलाउद्दीन अपना राज्याभिषेक कराता है। इसके बाद हम लोग ये है उनकी जो है
मजा एक प्रकार से उनका जो है खानकाह है, कड़े में आज भी ये स्थित है। ये आप लोग देख सकते हैं।